हेलो गाइस, सो गुड इवनिंग। और मैं हूँ छत पर, और छत पे मुझे एक दीवार है जो पूरी ब्लैंक है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये दीवार पूरी ब्लैंक है। तो मैं इस पर ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है और मैं कैसे पेंटिंग बना पाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैंने हल्का हल्का चौक से बनाया है। चौक से इसलिए बनाया ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं मिटा सकूँ। आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हो। तो देखते हैं क्या बनता है। अगर कुछ गंदा बना है तो मैं आगे ये वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगी, और अगर कुछ अच्छा बन गया तो फिर देखते हैं। ये पूरी दीवार है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये एक बोर्ड टाइप का है पूरा दीवार। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ कलाकारी की जाए दिवाली के समय। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो बहुत ज़्यादा शाम हो गई है और अब मुझे मतलब अंधेरा हो रहा है। तो अब मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगी और देखते हैं क्या होता है। और मेरी हालत भी बहुत गर्मी लगने लग गई बना बना के। खैर, आपको पीछे दिख नहीं रहा है ना, मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं एंड में बताऊँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैं एक पेंटिंग बना रही थी वॉल पर, तो वो तो मैंने चौक से बनाई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये वीडियो है उस पेंटिंग बनाने के 6-7 दिन बाद का। दिवाली जा चुकी है और मैं भूल गई थी कि मैंने छत पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी बना रखी है, तो उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि दिवाली की तैयारियों में मैं सब कुछ भूल चुकी थी। फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि इसको कंप्लीट करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कौन सा पेंट चलेगा, एक्रेलिक या ऑयल पेंट या प्लास्टिक पेंट, क्या करूँ। फिर एक पेंटर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑयल पेंट ले जाओ, वो परफेक्ट रहेगा, बारिश में भी बच जाएगा और धूप वगैरह से भी थोड़ा बच जाएगा, और बाकी जो आप करोगे फिर वो इतना काम का नहीं रहेगा। तो पहले मैंने सिर्फ एक ग्रीन कलर लिया है जो कि मुझसे धुल चुका है, आप देख सकते हो। और मेरे हाथ भी पूरे ख़राब हो रहे हैं, और इन्हीं हाथों से मैंने फ़ोन पकड़ा तो फ़ोन भी पूरा ख़राब हो चुका है। तो मैंने ग्रीन कलर तो थोड़ा बहुत करा है कहीं कहीं पर। इसे करने में मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि ये आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा बॉर्डर बिगड़ रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हाथ में से बाल वाल सब चिपक चुके हैं यार। तो हालत मेरी ख़राब हो रही है इसको करने में, क्योंकि थोड़ा सा भी बिगड़ा तो ये पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी। फिर ऑयल पेंट निकालना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए मेरे साथ। ये फ़ोन का कवर मैंने अभी ही लिया था, जिसकी हालत आप देख सकते हो, ये भी कलर में हो चुका है। और ये मेरे नेल्स, ये तो बहुत ही गंदे दिख रहे हैं, इनको भी शायद अब काटना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो ये है डे 3 जिसका मैं शूट कर रही हूँ, और आपको मैं अपनी वॉल बताती हूँ। वैसे कल मैंने इतना कुछ काम करा नहीं था, पर थोड़ा बहुत जो ग्रीन कलर का वर्क था जिसमें मुझे ग्रीन के शेड्स बनाने पड़े। थोड़ा सा ब्लर आपको पीछे दिख रहा होगा, जिसमें मुझे ग्रीन कलर के शेड्स बनाने पड़े, क्योंकि ऑयल पेंट में सारे शेड्स नहीं आते हैं, कुछ कुछ शेड्स आते हैं। फिर आपको उसको वाइट में मिक्स करके अपने हिसाब से शेड्स बनाने पड़ते हैं। अब मैं पूरा ग्रीन करती तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ कुछ ग्रीन कलर के शेड्स बना बना के मैंने इनकी पेंटिंग कर दी है। ये सूख भी गए हैं थोड़े बहुत। पर डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि ये जो मैंने लोटस बनाए हैं, इनका शेड में अच्छे से बना पाऊँ और वो अच्छे लगे इस वॉल पे, पता चले कि वो मैं, भगवान जाने क्या होगा। देखते हैं आगे। ये ऑयल पेंट्स की जो डब्बियाँ हैं छोटी छोटी, इनसे ही मेरा काम हो रहा है। इसमें अभी भी और कलर बच गया, मुझे लगा कम पड़ेगा। अच्छा है मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इन्हें लेंगे ज़्यादा तो इनका सूखने का डर होगा। क्योंकि ऑयल पेंट बहुत जल्दी सूखता है इन द सेंस, मतलब डब्बी वगैरह अगर गलती से खुली छूट गई तो उसमें ही सूख जाएगा। पर अगर मैंने इसको पेंटिंग में डाला है ये वॉल पे, तो ये सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये बहुत पक्का कलर होता है, मतलब ये पानी और इनसे कुछ नहीं होता है इसको। तो अगर आपको भी ऐसे पेंटिंग वगैरह करनी है तो इससे करिए। अब देखते हैं आगे लोटस कैसे लगते हैं बनाने में। अभी तो मुझे बहुत आलस आ रही है, तो अब मैं कल या शाम को देखती हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैंने लोटस बनाने की कोशिश की है, पर मैंने अलग अलग शेड्स बनाए वाइट और रेड मिला के, पर वो पिंक नहीं बन रहा था। क्योंकि लोटस तो पिंक होता है, या फिर डार्क पिंक, लाइट पिंक, कुछ इस टाइप का, पर ये रेड था।
तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मैं अभी और कुछ कलर लेके आई और मैंने ये क्रिम्सन कलर में थोड़ा वाइट और ब्लू मिला के एक पिंक टाइप का शेड बनाया जो इस टाइप का दिखेगा। तो फिर मैं इससे बॉर्डर लाइन करूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पिंक तो मिला नहीं, तो फिर वो मुझे बनाना पड़ा। अब मैंने कल इसको भी रेड कर दिया था, अब इसको मैं वापस चेंज कर रही हूँ, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये मेरा कलर है जो मैंने बनाया है, ये जो आपको दिख पा रहा है। ये मैं बना ही रही थी कि कल रात को या शाम को जब मैं यहाँ पर नहीं थी ना, तो यहाँ पर किसी ने कुछ कलाकारी की। आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट्स के निशान। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसे देख के। अभी ये क्या पता किसने करे हैं, आई डोंट नो। अब इसको मेरे को वापस ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों दिस इज़ डे 4 और 5, मुझे भी नहीं पता कौन सा डे है, पर मेरी पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी अच्छी ये वॉल दिख रही है। तो इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। तो गाइज़ ये मेरा भाई दिव्यांश जो मुझ पे हंस रहा है। आप बोलोगे क्यों हंस रहे हो आप मुझ पे? मैं हंस इसलिए रहा था कि मुझे उम्मीद से काफ़ी बेहतर लगी आपकी पेंटिंग। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे, बट आपने काफ़ी अच्छी बना ली, इसलिए मैं हंस रहा था। इनको मुझसे उम्मीद ही नहीं है कुछ, देख लो। तो गाइस जैसे कि मेरी पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो ये कैसी दिख रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये पेंटिंग में मैंने काफ़ी शेड्स यूज़ करे, बना के, ग्रीन के, पिंक के, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि आप थोड़ा पास आइए तो आपको समझ आएगा। ये इसमें फिनिशिंग बाकी है, जैसे कि ज्वाइन करना है यहाँ से लाइन्स वगैरह। और जैसे कि मैं कैसी लग रही हूँ उसके आगे खड़े होके, कैसी लग रही है फ्रेम? लग रहा है ना कुछ अलग और यूनिक। उस पे कैमरा घुमाइए। ये जो है ये बोल रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको भी इधर लाइए। ये है बनियान वाला जो भाग गया। चलिए, तो हाय गाइस, वेलकम अगेन। और मैं आपको ये बताने के लिए वापस छत पे आई हूँ कि मैं इस छत पे आई हूँ करीब 1 महीने बाद। मतलब ये जो आप मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हो, मैंने दिवाली पे बनाना चालू की थी, दिवाली से भी 10 दिन पहले। फिर मैंने एक दिन बनाया, 3-4 दिन छोड़ दिए, फिर बनाया, फिर छोड़ दिया, ऐसे करते करते अब 1 महीना पूरा हो गया है। मैं वापस इस पेंटिंग के पास आई हूँ कि इसकी बची कुची जो भी चीज़ें हैं वो निपटा दूँ। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ सोकर, आप मेरी हालत देख ही सकते हो। मैंने सोचा फाइनली आज तो करना ही है, क्योंकि अगर आज रह गया तो रह जाएगा। तो अब इसको मैं देखती हूँ क्या क्या इसमें कुछ डिटेल्स बाकी थी, जैसे कि ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये मेरे को ठीक करनी थी। और मुझे ये बताया कि यहाँ नीचे ऐसे पानी वगैरह टाइप्स कुछ बना दूँ। खैर ये मैंने भी सोच रखा था, पर मैंने सोचा था कि ये जो गमले हैं इस साइज़ के, ये यहाँ तक आ जाएंगे, है ना, तो ऐसे पानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पर ठीक है, अब मैं कंप्लीट कर देती हूँ तो पानी वानी बना दूँगी, पर मुझे ये बिगड़ नहीं जाए पानी वानी बनाने से। और तो देखते हैं क्या होता है। और मैं यहाँ पर बहुत टाइम से नहीं आई हूँ, तो देखो कितना कचरा कर दिया है यहाँ पर, ये सब फेंक दिया है, झाड़ू पोछे, और ये पोछे टांग दिए यहाँ पर। अब ये सब भी पहले मेरे को ठीक करना पड़ेगा, वरना मैं तो पूरा साफ़ करके गई थी यहाँ पर, बहुत सब गंदा कर दिया है। और मुझे लग रहा है धूप आती इस पे वॉल पे तो ये फेड तो नहीं हो जाएगा कलर, देखते हैं कुछ टाइम बाद पता चलेगा।
सो फाइनली मैंने सफाई कर ली है, क्योंकि अच्छा मैंने नहाने से पहले कर ली, इतना धूल था भाई यहाँ पर और बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने नहाने से पहले सफाई कर ली। अब मैं नहा कर आती हूँ और मैं व्लॉग बना रही हूँ छोटा सा। गाइस ये एक ब्लूपर था। तो अब मैं नहा के आती हूँ और इस पेंटिंग को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है? तो आप बने रहिए मेरे साथ। और मुझे कुछ लोग ऊपर से झांक रहे थे, जैसे कि वहाँ पर नानू, गुड्डू, ये गुड्डू है जो ऊपर से गुड्डू और झांक रहे थे ऊपर से दोनों, इसलिए मुझे हंसी आ गई गाइस। पर ठीक है, अब हम इस पेंटिंग को आगे कंप्लीट करते हैं। तो ये चौक वाले काम भी मैं अभी ही कर रही हूँ नहाने से पहले, क्योंकि इसके बाद भी पूरे हाथ गंदे हो जाते हैं और ये सब लग जाता है बालों और फेस पे। तो पानी मुझे समझ आया किस टाइप का बनाऊँ, तो फिर इस टाइप के डिज़ाइन से मैं पानी बना रही हूँ। जहाज है बाबा, जहाज नहीं है ये, है पानी है ये। पानी। हाँ। नहीं वो नाव जैसे इनको जहाज लग रहा है ये। नहीं, बीच में नाव दिखी रही, नहीं इससे गिरी, नाव नहीं है वो, छोटी नाव दिखी रही। गाइस ये भाभा बैठे हैं यहाँ पर मेहंदी लगा के और ये बोल रहे हैं कि मैंने जहाज बनाया है। ये आपको जहाज लगे? लेयर से ये वो बनाई है, वेव्स बनाई है मैंने, क्योंकि पूरे पे कर दूंगी नीला तो अच्छा थोड़ा लगेगा। मैंने ये अपने कलर्स पूरे 1 महीने बाद निकाले हैं, तो इसमें से कुछ कलर सूख चुके हैं, मतलब लगभग सारे कलर ही थोड़े सूख चुके हैं। अब मुझे ये सॉल्यूशन, टर्पेंटाइन सॉल्यूशन मिला के इनको ठीक करना पड़ेगा, जिससे मेरा काम ख़त्म हो, वरना फिर मुझे वापस मार्केट जाके टाइम वेस्ट करके दूसरे कलर लाने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेन मुझे ये जो लाइंस मैंने अधूरी छोड़ दी थी, जैसे ये लाइन जा रही है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, तो ये वाली लाइन है, इनको मुझे ठीक करना है। इधर ये वाली है। क्या मुझे इस फ्लोर पे भी सेम चीज़ करनी चाहिए? समझ नहीं आ रहा है पापा को। गाइस ये मैं इतने दिनों से मतलब ये सब कर रही हूँ और ये आए हैं बस मेरी पेंटिंग पे सिर्फ अपने हाथ मारने और उसको बिगाड़ने। इस टाइप से ये इनने ब्रश पकड़ा है, मेरे को नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे और ये मेरे को डिस्टर्ब करने आया है। लाइन बना दो क्या इसकी? नहीं, वो है लोटस है, उसकी ग्रीन लाइन वो रहेगी क्या? और ये डिटेलिंग देख रहे पर इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। नहीं चाहिए क्या? नहीं खाओगे? नहीं अभी नहीं खाएगा। आप जीजा क्या? किटकैट। हाँ दे। नाउ इट्स फाइनल। अच्छा वो लेयर्स कौन बनाएगा? चिंचू प्लीज कंप्लीट दिस। यस श्योर। गाइस ये ब्लू कलर मुझसे बहुत सारा गिर चुका है यहाँ पर। ये चौक के ऊपर नहीं चलेगा, बहुत पतला है, वो आप धुल दोगे। रुक जाओ काका जी हैं। इसको थोड़ा पोंछने दो, हल्का हल्का इसके ऊपर ही चलाना। हाँ तो इसी के ऊपर चलाएंगे, ये है ना? एक काका साहब ऐसे ऐसे पकड़ो, ये नहीं काका साहब गलत कर रहे हो पहले वो यार। है कहाँ? वो नहीं दिखेगा आपको। रुक देखो रुक मैं नीचे आपको बता वाला रही हूँ। नीचे वाला। हाँ इसकी लाइन पे ही चलाना। वही तो चला रहा हूँ। आप ये पोछो, कलर पोछो। ये देख सकते हो आप, जबरदस्ती हो रही है यहाँ पर। मैं भी। तू वहीं रहे, तेरी पेपर है। तो क्या हुआ? स्मूथ चल रहा है। बहुत स्मूथ चल रहा है। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। काका साहब वो गलत, फिर मैंने गलत। कराया है उसको आगे मैच करने के लिए। बहुत ही गंदी, मैं पोछूंगी इसको। काका साहब ये काम मत बढ़ाओ, पहली बात तो चिंचू ये। तेल से अच्छा बन रहा है वो। रहने दो, दिख रहा है वो मेरे को। उस पोछो उसको ब्रश से ही, वही तो अंदर इसके अंदर है ऐसे। तो यहाँ मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने जिस टाइप की गंदी वेव बनाई है
तो मुझे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ऑयल पेंट है, इसको बड़ी मुश्किल से भी गीला है तो निकल भी पा रहा है, बाद में तो निकल भी नहीं पाएगा। तो इनने मेरा काम बढ़ाया है, पर क्या बोले आप। गाइस, इसलिए हर किसी के बस का नहीं होता है पेंट करना। जो हमारे ऐसे लोगों की ये पेंटिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, नॉट एनीवन, लाइक एवरीवन। हाँ, अब मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। वो तो अच्छा ही गीला था, तो ये मैं फटाफट मैंने हटा दिया, वरना पूरा 12 बज जाती। सबसे पहले हमें ब्रश को लेके थोड़ा, ये जो आप देख पा रहे हो, उसे पोंछना पड़ता है, उसके बाद ये अब आप देख सकते हो, ये है करेक्ट वे। ब्रश लेके पोंछ के फिर हमें करना। काका जी ने वो तेरे से अच्छी बनाई थी। भावा, काका जी ने आके बिगाड़ दिया था यहाँ पर। कितना अच्छी बनी थी ये काका सान है। काका सन हम्म, अभी हाँ। न उनका मत दे, अरे तो बोलो आप। गड़बड़ हो जाएगी बेटा, दीवार पूरी खराब हो जाएगी। क्या पता ये दिख भी रहा है क्या हो रहा है। तो धैर्य आया है यहाँ पर थोड़ी हेल्प करवाने। धैर्य, धैर्य देख, वो ढूल रहा है उधर से, तूने ढोला, तू भी कम नहीं है। हल्का सा पोंछ, नहीं लग रही, बस छोड़ दे, मैं पोंछ दूंगी। उस पे मत लाना। हाँ, अरे वो रफ है। दोनों पैर पे बैठ के करे कि ऐसे बैठ गया? कपड़े गंदे पैर करेगा। कंफर्टेबल है नीचे कंफर्टेबल कहीं जगह वो ये नहीं होता है, एक्सरसाइज भी होती है इसमें। और ये पेंट पड़ा है नीचे इसका। ढंग से बैठ, ढंग से बैठ। हाँ, अब कर। तो काका साहब वापस आ चुके हैं मैदान में मेरा काम बिगाड़ने। देखते हैं अभी क्या कर पाते। खैर, मैंने बाउंड्री इनकी सही कर दी थी। सो फाइनली ये बन चुका है। अच्छा बनाया वैसे आपने। बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण मैंने ये वाला काम अभी अधूरा छोड़ा है। ये एंड के कुछ बचे हैं, अभी मैं बाद में करूँगी शाम वाम को, क्योंकि इतनी धूप है कि सर चढ़ रहा है। और देख ही पा रहे होंगे कितनी भयंकर धूप आ रही है। तो पेंटिंग तो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं, काका सर, धैर्य लगे थे सफाई करने में, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी छत। सिर्फ पेंटिंग करने से कुछ नहीं होता, अगर ये मैं ईंट हटाती नहीं तो उसका पूरा लुक ख़राब हो जाता। तो फिर हमने फटाफट जितना हमसे हुआ हमने करा। हम बहुत थक गए थे, पर फिर भी क्योंकि वो ईंट और वो कचरा वहाँ कोने में बहुत गंदा दिख रहा था, तो फिर हमने फटाफट सारी सफाई करी। देख, छिपकली है उधर। अब दोनों पीछे आ जाओ तो। डरे ही नहीं आपके वो नाटक से काका। तुम्हारे खाता है। मेरे अंदर ही घुस जाएगी वो तो। वो इतने सालों के कचरे के बाद यहाँ से छिपकलियाँ और बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हो। तो एक बड़ा सा छिपकला, यार कितना अजीब है, काला कट। अबे इधर कहाँ आ रहा है?
अरे ये लो झाड़ू लो। वो चल भी नहीं पा रहा खा खा के। स्नेल खाता होगा। हाँ और क्या, वही था खाली। तो अरे फिर क्या पागल हो रहा है क्या? उसको जगह नहीं छूट पा रही उसकी काका सा, वो उसकी जगह नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पर पापा भी एक मटके से गमला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं गमला कैसा बनता है। पूरी छत फैल रही है क्योंकि हम यहाँ पर ये पेंटिंग के आगे की ये क्यारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छे अच्छे गमले यहाँ पर रखे और बाकी तो हमारी छत पे इतने ज़्यादा गमले हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। आप देख सकते हो ये पूरा अटाला यहाँ पड़ा हुआ है और ये गमले की कमी है तो ये मटके से बनाना पड़ रहा है। बाकी आप को छत टूट दूँ अगर मैं तो यहाँ पर भी गमले, यहाँ पर भी पौधे, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं। तो पापा ने शायद गमले से मटका बना दिया है, मटके से गमला। तो हमारा कुछ गमला इस टाइप का है। बताओ पापा। वाह, अब इसमें ये वाला जो पौधा है, ये जो आपको दिख रहा है बिना गमले वाला, इसको लगा देंगे। तो पापा अब उस गमले में वो पौधा फिक्स करने वाले हैं, पर वो बहुत चौड़ा है यार। आ जाएगा क्या? आ रही हूँ, पर वो तो वो है। इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, छत पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और बहुत ज़्यादा छत फैली हुई है और हम इसको फिक्स करने आए हैं तो हर जगह ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सबसे मेन जो हमारा पौधा है ये पान है। ये पूरा पान है जो मेरी छत पे फैला हुआ है। ये आपको लग रहा होगा मनी प्लांट है, पर ये पान है। ये देखो, ये पान के पत्ते, ये सब पान के पत्ते हैं। Isn't it nice? सो फाइनली गाइस, पेंटिंग हैज़ कम्प्लीटेड और इसका मैं फ़ाइनल व्यू आपको बताने वाली हूँ कि कैसी बनी है। वैसे तो आपने मेरे मतलब इतनी सारी क्लिप्स मैंने एड की ना, उसमें तो पता चल ही गया होगा कि मैं लोटस बना रही थी। ये पत्तियाँ जो भी मेरे को समझ आया मैंने बनाया। मैंने पहले दिन ऐसा सोचा नहीं था कि मम्मी खड़े हैं, आ जाओ। मम्मी मुझे उधर से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये पेंटिंग मतलब इतनी अच्छी, मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कुछ अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत समझ नहीं आ रहा था। पर फाइनली मैंने बना दी और बहुत ज़्यादा हमने साफ़ सफाई की छत पे और सारे गमले और पौधे वहाँ पर रखे हैं वॉल पे। और देखते हैं, अगर वो नहीं जमा तो उसको मैं चेंज भी कर दूँगी, ऐसा नहीं। पर मेरे को फाइनल वीडियो बनाना था तो मैं सोचा इसको कंप्लीट करके बना दें, वरना तो काफ़ी समय से पेंडिंग है। अभी हो रहा है, अभी है दिसंबर 2025 चल रहा है और डेट, क्या डेट है आज? 14 दिसंबर है। आज दादी का बर्थडे है। आज 14 दिसंबर है। ये पेंटिंग मैंने चालू की थी दिवाली से पहले 15 दिन, और अब जाके ये मैंने करा है क्योंकि आलस में कई दिन छूट रहे थे। तो मैं आपको व्यू बताना चाहती हूँ पेंटिंग का। तो मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? अच्छी बनाई, बहुत सुंदर बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है पेंटिंग। आप मतलब आपको ऐसी आती है बनाना? आपने कभी बनाई है? ना बनाती थी ना मैं भी पेंटिंग, फेवरेट वाली बनाती थी। तो आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो हमने यहाँ से सफाई वफाई की, यहाँ पर सब हटाला था वो हटाया है और ये कुछ पौधे ऊपर लगाए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये कुछ बड़े पौधे यहाँ रखे हैं। पर मम्मी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो छुप रहे हैं ये पेंटिंग इन पौधों के कारण? तो रखे रहने क्या?
पक्का? लग रहा है सुंदर लग रही है, थोड़ी प्यारी जैसी लग रही है। मेरे पौधे तो अजीब दिख रहे हैं, कुछ कुछ के गमले टूटे हुए हैं। आपको सबसे अच्छा लोटस कौन सा लग रहा है इन सब में से? ये वाला क्यों? सुंदर लग रहा है, पता क्यों? अच्छा, मेरे को तो तो पापा को ये वाला अच्छा लगा था। कौन सा ये? हम्म। वो वाला अच्छा लग रहा और मेरे को तो ये क्या था, क्यों ये छोटा अच्छा लग रहा है मेरे को, इसमें छाँव आ रही है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है। तो इस पे क्या मैंने इधर पानी वानी बना दिया था एंड में थोड़ा सा, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ये था फाइनल लुक मेरी पेंटिंग का। बहुत धूप हो रही है यार, मेरी छत पे इतने पेड़ पौधे हैं कि हर जगह से कहीं ना कहीं बाल, बहुत ज़्यादा पौधे हमारी छत पे। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि काम तो ये सिर्फ 8-10 दिन का था, पर मैंने इसको बढ़ा के अब जाके मैंने फाइनली बनाया है। कि अगर आपको अपनी छत पे ऐसा कुछ बनाना है तो मुश्किल से 8-10 दिन लगेंगे। 8-10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुश्किल से 5-6 दिन का काम है। ऑयल पेंट यूज़ करना ताकि बारिश से बचा रहे, और अपने मन से कुछ भी डिज़ाइन बना देना। पहले एक पेपर, यार मैं आपको बताती हूँ, मैंने पेपर पे बनाया था, रुको पहले। ये है वो पेपर जिस पे पहले मैंने ऐसे पेंसिल से बना लिया था कि कैसा क्या बनाना चाहिए। तो मैंने ये पेंटिंग बनाई थी ऐसे ही मन से अपने हिसाब से। ये बहुत गंदा भी हो गया, मिट्टी में पड़ा हुआ था, फिर मैंने फाइनली ये बना दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एज इट इज़ बनाओ, ये सिर्फ एक क्या बोल सकते, एक डायरेक्शन देने के लिए था। पर हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है ऐसे पहले बनाना, उसके बाद ही आप अच्छी बना पाओगे। तो अगर आपको भी ऐसी पेंटिंग बनाना है तो पहले पेपर पे बनाओ, फिर वॉल पे चॉक से बनाओ, उसके बाद ऑयल पेंट लगाओ। क्योंकि ऑयल पेंट एक बार लग गया और वो सूख गया, सूखने के बाद उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो गीला है तो टारपीन का वो आता है सॉल्यूशन, टर्पेंटाइन बोलते हैं जिसको, उससे वो निकल तो जाएगा, पर वो गीला है तब तक। अगर वो सूख गया है तो आपको बहुत घीसना पड़ेगा या फिर कुछ और खुरदुरी चीज़ से उसको खोद के निकालना पड़ेगा। इसलिए बनाने के पहले चॉक से बनाओ, उसके बाद फिर पेंट को हाथ लगाओ। ओके, सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी पेंटिंग? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।